शिमला में बीते 7 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे वोकेशनल शिक्षक चौड़ा मैदान में खुले आसमान के नीचे अपनी रातें गुजार रहे हैं। हालांकि शिक्षकों के पास हल्की रजाइयां व गद्दे हैं, मगर शिमला में नवंबर की ठंड में इन शिक्षकों को खुले आसमान के नीचे देख कोई भी पसीज सकता है। लगातार 7 दिनों से वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। वोकेशनल शिक्षकों का कहना है कि हरियाणा की तर्ज पर उनके लिए नीति बनाई जानी चाहिए। निजी कंपनियों को बाहर कर सरकार को वोकेशनल शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन करना चाहिए। वेतन का एरियर भी शिक्षकों को जल्द जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षक बीते कई वर्षों से विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी अब लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सरकार को भी सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे माने जाने तक उनका प्रदर्शन आगे भी यूं ही जारी रहेगा। 7 दिन से हमारा धरना जारी है। सरकार से मिलने का प्रयास भी किया और सरकार से हम मिले भी। एसपीडी महोदय से हमारी बातचीत हुई और एसपीडी महोदय से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कुछ तो सकारात्मकता दिखाई। उन्होंने कहा मैं सरकार तक आपकी बात को पहुंचाऊंगा, जो भी आपकी डिमांड्स है मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन एसपीडी साहब से बात करते हुए हमें कुछ बातें फील हुई। हमें ऐसा लगा कि उनके पास प्राप्त जानकारी ही नहीं है। उनके पास जो जानकारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और पिछली सरकार में हमारे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उनका एक डेलीगेशन यहाँ से भेजा गया था हरियाणा राज्य में स्टडी करने के लिए। 3 बार वो डेलीगेशन गया और 3 बार डेलीगेशन जाने के बावजूद अगर शिक्षा विभाग के पास इसकी जानकारी नहीं है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां सरकार हमारे बारे में अच्छा सोच रही है, सकारात्मक सोच रही है, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कर्मचारी और विभाग के लोगों में थोड़ी ना कहीं कमी रह चुक गई है कि वो प्रॉपर जो है जानकारी आगे हमारे शिक्षा मंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर वो जानकारी सही तरीके से शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचे तो इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है और ये स्ट्राइक कॉल ऑफ हो सकती है अगर शिक्षा मंत्री जी चाहे। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग आश्वासन पर जाने वाले नहीं हैं। हम पिछले 7 दिनों से यही रुके हुए हैं। एसपीडी महोदय ने भी हमें कहा कि आप जो है वो हमें रिटर्न में तो नहीं दे सकता, लेकिन आप कॉल ऑफ करिए, आप वापस जाइए, हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। वो ये वर्तमान सरकार को हमने आश्वासनों पे ही विश्वास किया। पिछली सरकार में जयराम जी ने कहा आप किसी राज्य की नोटिफिकेशन हमारे पास लाइए, हम तुरंत लागू कर देंगे। उसी समय हरियाणा में जो है वो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की, हमने लाया और उसके बाद जब अंतिम वार्ता हुई तो उनकी तरफ से बयान आया कि हमें आज तक ये समझ ही नहीं आया है कि सरकार आप लोगों की डिमांड क्या है। आरती ठाकुर है, भरमौर क्षेत्र के बतोट गांव से यहाँ पे उपस्थित हूँ जो कि जिला चंबा में है। मैंने 2014 में जो है वो जून 14 को एज अ वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर ज्वाइन किया था और आज मुझे लगभग 11 साल हो गए। सर, हम बीइंग अ वुमन, महिला होने के नाते बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 2 परिवारों की जिम्मेवारी हम पे रहती है, तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ फैमिलीज बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जो आज मैं यहाँ हूँ। कुछ की फैमिलीज नहीं भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद भी जो लेडीज हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो ये स्पष्ट सी बात है कि हम जो है अपने अधिकारों के लिए बैठे हैं। जिस सम्मान को हम 11 साल से तरस रहे हैं कि हमें कोई एक नाम दिया जाए और हमें उस सम्मान को से हमें नवाजा तो नहीं जाए, पर ये है कि हमें कम से कम हमारे अधिकार मिले, इसके लिए हम यहाँ पे हैं।